हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजगर। आप देख रहे हैं अपना डीप स्टडी। हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसकी आज थर्ड क्लास है। थर्ड लेक्चर है इसका आज। और इस दो पिछली क्लासेस में हमने स्टैट्स में क्या होता है, कैसे होता है, ये समझने में हम पढ़ लिया। हमने बात करी थी, शुरुआत से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। एक एक चीज ऐसे ऐसे पढ़ेंगे जो आपको बिल्कुल क्लियर हो। सब चीज़ जो कोई नई चीज होती है तो आपको उसको देखने में समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम लेक्चर छोटे छोटे बना देते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो और आपको वो ना हो। मतलब क्या होता है वो, आपको लगे ना कि ये सब तो यार बहुत बोरिंग होता जा रहा है। इसलिए मैं इंटरेस्ट बनाने के लिए इसको थोड़े थोड़े कम लेक्चर्स में बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे ये लगता है कि कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है और वो छोटी चीज में समझ में आ जाएगा। ये नहीं है कि जरूर नहीं है कि मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर करना पड़ेगा। 30 से 35 मिनट का लेक्चर, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं शुरू से। देखिए, इस चैप्टर में हमने बात करी थी, ये चैप्टर आप अपने क्लास 9th में भी पढ़ आए हो, 8th में भी पढ़ के आए हो, 7th में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, 9th और 8th और 7th में जो स्टैटिस्टिक्स होता था वो होता था, आपको ग्राफ दिया जाता था, जिसको आपको ग्राफ बनाना होता था। ग्राफ हिस्टोग्राम होता था, पाई चार्ट होता था, या नॉर्मल ग्राफ भी होता था। वो आपको कुछ ऐसे देता था। कैसे देता था देखो, कुछ ऐसे देता था, नहीं देता था, ऐसे करके देता था। यहाँ पे मार्क्स लिख रहते थे और यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा है 10, 12, 13, 14, 15, ये सब लिखा रहता था। यहाँ पे स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पहले वाली क्लासेस में पढ़ाया जाता था, जो आप पढ़ के आए हो 9th 8th 7th में पढ़ के आओ। कुछ आपको ऐसे ग्राफ होता था, ग्राफ पेपर मिलता था आपको, मिलता था नहीं मिलता था। ये बात शुरू से दोबारा समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ हर क्लास में हमें समझना होगा जो हम पिछला पढ़ के आए, उसके बाद ही नया समझ में आएगा। देखो, कुछ ऐसे ग्राफ होता था आपका, तो ग्राफ हमें दिया जाता था। ठीक है, दिया जाता था, बिल्कुल दिया जाता था। हमें इसको बनाना होता था, कुछ ऐसे करके बनाना होता था। यहाँ पे मार्क्स आएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये सब होता था। पता है आप लोगों को भी बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन जो हम अब क्लास 10th में पढ़ेंगे स्टैट्स, उसमें हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसकी नीड नहीं होगी। ऐसे वाले क्वेश्चन की हमें यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कैसे? जिसमें हमें मैथ ज्यादा लगेगी, हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। इस क्लास 10th वाली में हमें इन सब चीजों की नीड नहीं पड़ेगी। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम 8th 7th में भी पढ़ के आए थे, मीन मोड मीडियन पढ़ के आए थे ना। यही सेम चीज हम ये इसमें भी पढ़ेंगे, यही सेम चीज हम इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 7th में हमने कुछ समझा था कि इसका कोई फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, होता है नहीं होता, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता था, बिल्कुल होता था। मॉड निकालने का तरीका होता था, बीच का जो जितने बार भी आएगा वो होगा मॉड। बीच निकालने का तरीका होता था कि कौन सा बीच में जो आएगा वो आपका मॉड है, होता था, बिल्कुल होता था। हम निकालेंगे 10th में यही मीन मोड, लेकिन निकालने का तरीका अलग हो जाएगा। कैसे? इतना समझो कि ये अब ये इस चीजों का काम हमें नहीं है, ये जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, ये जो पढ़ते हुए आ रहे थे तरीका, इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम खाली इसकी जरूरत है। अब देखो ये कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसे भूल दो, इसे दिमाग में से निकाल दो, इस वाले मेथड को समझो ये बात। हालांकि सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको पहली क्लास में टाइप्स ऑफ डेटा, पढ़ा था कि डाटा कितने टाइप का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, है हमारे सिलेबस में दोनों ही, ये वाला हमने पढ़ लिया, ये वाला हम पढ़ रहे थे दूसरी क्लास में, हमने ये वाला पढ़ा था। ठीक है, दोनों में कॉमन चीज होती है, इसमें भी मीन मोड मीडियन निकलेगा, इसमें भी मीन मोड मीडियन निकलेगा। लेकिन ये वाला तरीका हम यहाँ पढ़ते हुए आ रहे थे, क्लास 10th के अंदर भी है, लेकिन अब कोई से पूछता नहीं है, तो ज्यादा फोकस हम इस पर करेंगे। क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा फोकस हम इस पर करेंगे, ठीक है। देखते रहो बस, अब देखते रहो बस। देखो
ध्यान से देखो, अनग्रुप्ड डाटा में ऐसा होता था कि एप्पल आपने 4 खरीदे और बनाना आपने 3 खरीदे चलो, और ग्रेप्स आपने 2 खरीदे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक क्लास है, कोई क्लास है, जैसे कि मान लो क्लास 9 है, कोई सी क्लास है जिसके मार्क्स हैं 0 से लेकर 10 नंबर, जो बच्चा है 50 नंबर का एक टेस्ट हुआ है क्लास के अंदर, जिसमें से 0 से लेकर 10 नंबर के बच्चे हैं 3 स्टूडेंट्स, 3, ठीक है। और 10 से लेकर 20 तक के बच्चे हैं 4, 20 से लेकर 30 तक के बच्चे हैं 5, और 30 से लेकर 40 तक के बच्चे हैं 6, और 40 से 50 तक के बच्चे हैं आपके 7। क्या है? 7, ठीक है। ये होता है आपका अनग्रुप्ड डाटा, मतलब ग्रुप डाटा, और ये होता है आपका ग्रुप डाटा, ठीक है। ग्रुप डाटा हमें 7th और 8th में पढ़ाया जाता था, जिसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहली क्लास में हमने यही पढ़ा है। ग्रुप डाटा में भी, इसमें भी 3 चीज होती हैं, इसमें भी 3 चीज होती हैं। ये वाला हमने मीन चालू कर दिया था, तो मीन का हमने 3 चीज होती है मीन में। एक तो होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और पहला होता है आपका, मैंने नीचे चालू किया है, ऊपर से होता है, कोई नहीं, पर बात एक ही है। पहला आपको होता है डायरेक्ट मेथड या नॉर्मल मेथड भी कह सकते हैं, डायरेक्ट मेथड ही जो सीधा सा, ये 3 आपके कहलाते होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले होते हैं तीनों के, इसके भी फॉर्मूला होगा, इसका भी फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब करने के लिए वो मैं तीनों चीज ही बोलेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो मेरी बात। हमें एग्जाम में अगर वो बोले कि तीनों में से एक मेथड से निकाल दो, और हमें आंसर से मतलब है, हमें नहीं मतलब कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं, तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ, जैसे एक डॉक्टर एक दवाई प्रेफर करता है, एक चीज प्रेफर करता हूँ कि हमेशा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ चुनना ये तीसरा वाला मेथड, क्योंकि भाई ये थोड़ा लंबा तो है, थोड़ा इसमें ज़्यादा वो मतलब स्टेप्स बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके जो क्वांटिटी मतलब नंबर जो बढ़ेंगे ना, प्लस माइनस के नंबर, वो इजी रहेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे हो जाते हैं स्टेप जब बढ़ते जाएंगे आगे तक। तो मैं बोलूँगा ये करना, ठीक है, करेंगे। हालांकि हम तीनों ही पहले हमने कर दिया था दूसरी क्लास में, आज हम जो करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे, और इसको समझेंगे क्या है ये, ठीक है जी। अब एक चीज और आती है जो मैंने समझाया अभी तक आपको, कि एक होता है एक्सकल्सिव और एक होता है इनकल्सिव। एक्सकल्सिव आपके एग्जाम में वो मतलब सिलेबस में की बात है, इनकल्सिव आपके सिलेबस में नहीं है, नोट है सिलेबस। अगर कहीं पर किसी केस के अंदर हमें वो इनकल्सिव वाला चीज फंस जाए, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सकल्सिव में। ये बात सेकंड क्लास में बताई थी, और मेथड भी बताया था कैसे, ठीक है। तो आज चालू करते हैं बढ़िया से शुरू से। ये थी सारी कहानी जितनी भी लिखी है मैंने इस बोर्ड पे, ये थी पहले और दूसरे लेक्चर की। तीसरा लेक्चर चालू होगा यहाँ से, इस वाले से, यहाँ से, ठीक है। चौथा लेक्चर इससे होगा, फिर ये खत्म हो जाएगा मीन, फिर मोड करेंगे, मीडियम करेंगे, चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ज़्यादा मिनट नहीं लूंगा, 5-6 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन 30 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी, उससे ज़्यादा की वीडियो नहीं बनेगी, गारंटी है बस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मीन डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, वही सेम क्वेश्चन इससे करेंगे, आंसर इसमें भी सेम आएगा और आंसर इसमें भी सेम आएगा। अगली क्लास में आंसर इससे वो क्वेश्चन इस वाले मेथड से सॉल्व कराऊंगा, आंसर सेम होगा। तीनों में से कोई सा भी मेथड लगा लो भाई साहब, आंसर सेम ही आएगा, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, ठीक है जी। तो मिटाते हैं इसको फटाफट से और बढ़ते हैं अपने। अगर इतना समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। चलिए फटाफट से हम सीखते हैं अज्यूम्ड मेथड। बस एक मिनट देखो, क्वेश्चन नंबर
assumed method। क्वेश्चन लिख लूँ क्या मैं, जो मैंने पहले लिखा था, ये वाला क्वेश्चन था जो मैं लिखते हुआ आ रहा हूँ अभी। इस क्वेश्चन को हमने सेम किया था डायरेक्ट मेथड में, आंसर हमारा आया था 28। अब हम देखते हैं कि इसमें भी हमारा आंसर 28 आएगा कि नहीं। मैंने आपको सारी बात बताई थी, ये CI होता है क्लास इंटरवल, और ये F होता है फ्रीक्वेंसी, इसको FI पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। 12, 18, 27, 17, तो देखिए डायरेक्ट मेथड में हमें बोला है अज्यूम्ड मेथड से निकालना है भैया। अब अज्यूम्ड मेथड होता क्या है और कैसे काम करता है। डायरेक्ट मेथड में हमने xi निकाला था कुछ, xi पता है क्या होता है, xi निकाला था। xi की जरूरत तो हमें इसमें भी पड़ेगी, xi की जरूरत हमें इसमें भी पड़ेगी। xi कैसे निकाला था कोई मुझे बताएगा क्या है? क्लास इंटरवल को क्या करा था कोई बताएगा ऐसे निकालने के लिए? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 से, ठीक है जी। कर दोगे, क्या आ गया 5, 15, 25, 35, 45, कितना आ गया 55। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या, इसमें हम बस 10 ही ऐड करते हैं, हम 10 ही ऐड करते हैं, देखा एक चीज। हाँ, तो xi तो हमें निकालने की जरूरत हर किसी में पड़ेगी। एक जो नई चीज इसमें जुड़ती है वो होती है di। अब di क्या होता है ये देखो, di होता है देखो xi में से माइनस कर दो a, xi में से माइनस कर दो a, xi में से माइनस कर दो a। हाँ जी, तो देखिए मुझे कुछ काम आ गया था, सॉरी इस बात के लिए। सेम चीज वही करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक नई चीज छोड़ी है डी। अब डी आई कैसे निकलता है वो देखो, एक्स आई में से माइनस करना होता है ए। अब ये ए क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात आती है। ए होता है आपका मिडल वैल्यू होती है, किसकी मिडल वैल्यू होती है कोई बताएगा मुझे? एक्स आई की, यानी इसकी मिडल वैल्यू होती है, इसकी मिडल वैल्यू होती है, क्या बोला मैंने, इसकी जो बीच की कोई सी वैल्यू होगी वो होती है मिडल वैल्यू एक्स आई की। ये बात लिख लो भाई फटाफट से, जल्दी लिखो फटाफट से। जल्दी से लिखो उसका। क्या सभी ने बढ़िया तरीके से लिख लिया है? लिख लिया है तो हम आगे बढ़े क्या? चलिए देखिए, हाँ मैंने क्या बोला था, मीन निकालने हम ग्रुप डेटा का, अज्यूम्ड मीन वाला, ठीक है। जो हमारा एक्सआई वाला मेथड होता है वो तो हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम होता है, एक स्टेप उसमें ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा। ये इसमें नया स्टेप क्या जुड़ता है, डीआई जुड़ता है। अब डीआई कैसे निकलता है, डीआई निकलता है जो एक्सआई की वैल्यू है सारी उसमें से माइनस कर दो ए। अब ये ए क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये आती है, ए होता है आपका अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मतलब मिडिल वैल्यू किसकी, एक्सआई की। अब एक्सआई की इसमें से मिडिल वैल्यू कौन सी है मुझे बताएगा कोई है? अगर मैं 25 को लूंगा तो 2 ऊपर बच रहे हैं, 3 नीचे बच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 35 को लूंगा तो 3 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि मिडिल वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं है, इसकी मिडिल वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसा केस आ जाए तो इन दोनों में से कोई एक मान लो, यानी मैं 25 मान लेता हूँ, ठीक है जी, हो गया आपका काम, बस इतना सा, ठीक है। ऐसा कोई केस बच जाए, अब ये ऑड है ना, अगर ये इवन होते, मतलब इवन है ना, ये 6 है, अगर ये ऑड होते 5 होते तो एक मिल जाता, 25 मिल जाता, 35 नहीं होता तो ये इवन है। तो हमें इन दोनों में से मैंने एक मान लिया, ठीक है। अब मैंने माइनस कर दूंगा, कैसे देखो 25 माइनस, तो कितना आ गया माइनस
20 कर देंगे तो आ गया -10, अब 0 हो गया, करेंगे तो 10 और 20 और 30, ये आ गई हमारी x है, मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ ये हमारा निकल के आ गया डी आई, ये हमारा क्या निकल के आ गया डी आई। जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट से, देखो ध्यान से। अब पढ़ते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे। लास्ट स्टेप इसका होता है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में एफ आई एक्स आई किया था, इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। अब नया, अब इसने धोखा दे दिया इसको, तो इसने इसको धोखा दे दिया। अब ये नए दोस्त बना लिए इसने डी आई, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा फटाफट से बताओ, -240 है, 240 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 180 आ गया, -180, इसको करोगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे करोगे क्या आएगा 200, 200 आ गया जी, 200 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 340 आ गया, बिल्कुल ऐसे बहुत इजी सा, इसको इससे कर दो क्या आएगा 18, 180 आ गया जी, 180 आ गया। जैसे हमने उसमें प्लस किया था नई वैल्यू को, अब इसमें भी ऐसे प्लस कर देंगे, इसमें भी एफ आई को प्लस करेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में, ध्यान से सुनना, एफ आई डी आई अपॉन में आएगा एफ आई, बस नया का जुड़ा ये और कुछ नहीं। ऐसे प्लस करने में दिक्कत आती है तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो और फिर इन दोनों को प्लस, इन तीनों को प्लस कर लो, फिर माइनस कर दो, जो आंसर बनेगा वही आपका आंसर होगा। इजी मेथड है, बहुत बढ़िया तरीका। मैं भी अपने टाइम पे करता, पहले ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, फिर नीचे वाले को प्लस कर देंगे, फिर इनमें से माइनस कर देंगे। प्लस करेंगे तो 0, 12 कैरी 220 और 420, और इन्हें प्लस कर दो 0, 12 3 6 3 6 720 और माइनस कर दो, क्या 300 आ गया, 300 आ गया सबका, बहुत बढ़िया। अब इसे प्लस कर दो, अब इसे तो ऐसे प्लस कर दो, तो बहुत इजी है। 10 17 17 और 7 17 और 7 24 24 और 30 3 कैरी 5 7 8 9 10 100 आ गया। क्या गया, क्या गया जल्दी बताओ, क्या गया 100 आ गया। फॉर्मूले में पुट कर दो 300 प्लस 100, अब ये क्या है हमारा, ये 25, तो ये प्लस कर दो इसको। जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो, एलसीएम लेके बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। एलसीएम ले लो इसका, इसको इससे मिला कर दो तो 2500 प्लस 300 नीचे हो जाएगा 100, फिर इसको इससे प्लस कर दो 2800, 0 से 0 क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, चलिए तो आंसर क्या आ गया 28, क्या गया आंसर 28। मैंने क्या बोला था, चाहे मीन से कर लो, चाहे डायरेक्ट से कर लो, चाहे अज्यूम से कर लो, चाहे डेविएशन से कर लो, है ना, ये आंसर आएगा सेम। पिछला भी 28, ये भी 28, बढ़िया तरीके से समझ गए। रिपीट करूं, कर देता हूँ यार, तो मेरा करने हो, ठीक है जी। देखो सेम चीज थी, कुछ नहीं करना था, जैसे डायरेक्ट मेथड समझ में आया ऐसे ही आया समझ में आ गया। कैसे, जैसे डायरेक्ट मेथड में एक्स आई निकाला, कैसे एक्स आई निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 5 30 2 15 हो गया बस। फिर उसके बाद एक नई चीज जो इसमें जुड़ी वो है डी आई। अब डी आई मैं कैसे निकालूंगा, एक्स आई माइनस ए। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये होता है अज्यूम्ड मीन, ये तो होता है मिडिल वैल्यू किसकी, एक्स आई की। इवन था, 2 मिलेंगे, 35 भी ले सकता था, 35 भी ले सकता था, 25 ले लिया मैंने, ठीक है, ऊपर वाला ले लेना, नीचे वाला रहने देना, ठीक है। निकाला माइनस के सब माइनस में आ गया। उसके बाद एक आसान मेथड जिसका बताया, एफ आई डी आई मल्टीप्लाई कर देना,
सबसे बड़ी चीज जो आप प्लस करने की आती है यहाँ कंफ्यूज होते हो, ये भी मैंने हटा दिया। कैसे कि पहले इसको प्लस कर लो, फिर इन तीनों को कर लो, फिर माइनस कर दो, 300 आ गया आंसर, 300 आ गया, फिर इसे प्लस कर लो, फॉर्मूले में डाला, निकालते गए, बढ़िया से हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो स्टेप्स को नोट डाउन कर लो फटाफट से, नोट कर लो। सबसे पहला स्टेप वही सेम xi निकालने का। xi कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, निकल गई। फिर दूसरा स्टेप इसमें जुड़ा कि हमें इसमें क्या निकालना था, di। अब di कैसे निकालते हैं, di कैसे निकालते हैं, di निकलता है आपका xi में से माइनस a। अब ये a क्या होता है, ये होता है आपका मिडिल वैल्यू ऑफ xi। अगर इवन है तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, अगर ऑड है तो बीच का आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप आपका बनता है कि हमें निकालना था फिर fi di, वही सेम fi जो भी है उसको सारे di मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा। फिर लास्ट स्टेप था, चौथा स्टेप आपका आता है पुट इन फॉर्मूले में, पुट ऑल वैल्यूज इन फॉर्मूले। ठीक है जी, इसको फटाफट से आप लिख लो। फिर एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देता हूं। एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बढ़िया है। ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे एंड में, फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आती है इसमें एक, और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ भाई कि तुम बोर ना हो, तुम्हें करने में इंटरेस्ट आए, क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ऐसे बैठ जाए, जैसे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बैठे थे नर्सरी प्रेप में, समझाया था ना, काफ़ी टाइम लगा था ना उन्हें भी करने में। तो ये सब चीज़ें ऐसे दिमाग में सेटल डाउन हो जानी चाहिए, जैसे हमारे दिमाग में ए फॉर एप्पल है और प्लस माइनस है। समझाने का इजी तरीका यही है। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर पूछ लिया करो। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं या रहने दूं, रहने दूं क्या, स्टेप डेविएशन के बाद देते हैं। ठीक है जी, आप इसको नोट डाउन कर लो भाई, रिवीजन स्टेप नोट कर लो फटाफट से, क्या क्या निकालने के लिए आपको, और ये आपको समझाने का इजी मेथड है। ठीक है जी, ये था हमारा थर्ड पार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो तो पूछें जरूर, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं डीप स्टडी।